बहुत समय पहले की बात है। रायपुर में एक जंगल में एक बहुत ही लालची लोमड़ी रहती थी। वो लोमड़ी अपने खाने के बारे में ही सोचती रहती थी। वो दिन भर घूम घूम कर जानवरों को शिकार बनाने के बारे में ही सोचती रहती थी। आज बहुत दिन हो गए, मुझे ताजा मांस खाने को नहीं मिला। पता नहीं कब मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं न कहीं से व्यवस्था तो कर ही लूंगी। ऐसा सोचकर लोमड़ी भोजन की तलाश में निकल जाती है। उसी जंगल में एक बहुत ही प्यारा सा हिरन रहता था और उस हिरन की मित्रता एक कावे से थी। दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। वो अक्सर एक साथ ही रहते थे और मुसीबत में एक दूसरे का साथ भी देते थे। हिरन बहुत ही सुंदर और मांस से भरपूर था। उसे जंगल के बहुत सारे जानवर अपना शिकार बनाना चाहते थे, किंतु जब भी उस हिरन के ऊपर कोई खतरा आने वाला होता था तो कौवा हिरन को चौकन्ना कर देता था और हिरन वहां से भाग जाता था। ऐसे ही दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उस लोमड़ी की निगाह उस हिरन पर पड़ जाती है। अरे वाह, कितना मोटा ताजा हिरन है। अगर इसका मांस मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन जब तक ये कौवा इसके साथ है तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। ऐसा सोचकर वो लोमड़ी वहां से चली जाती है और उसका मांस खाने की योजना बनाती है। यदि मैं इस हिरन से मित्रता कर लूं तो मैं इसे दूर लेकर जा सकती हूँ, जहाँ इसका मांस खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब लोमड़ी इसी इंतजार में रहने लगी कि कब वो कौवा उसके साथ न हो और वो मौका पाकर उससे मित्रता कर सके। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो हिरन अकेले घास खा रहा था और वो कौवा उसके पास नहीं था। ऐसा मौका देखकर लोमड़ी उस हिरन के पास पहुंची और उससे मीठे स्वर में बोली, प्रिय मित्र हिरन, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे बहुत भले लगे। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? क्या कहा? मित्र? हाँ, अगर तुम मेरे मित्र बनोगे तो मैं तुम्हें जंगल के उस पार हरे भरे खेतों में ले जाऊंगी, जहाँ तुम अपना पेट भर कर मीठा मीठा खाना खा पाओगे, समझे? हिरन कुछ सोचने लगा और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा, लेकिन तुम मुझे कभी धोखा मत देना। क्या कहा? धोखा? अरे नहीं नहीं मित्र, तुम कैसी बातें कर रहे हो? धोखा और मैं, ऐसा भला हो सकता है? अब वह लोमड़ी रोज उस हिरन से मिलने आती और उससे ढेर सारी बातें करती और साथ में घूमती रहती। एक दिन कौवे ने उन्हें बातें करते हुए देख लिया। उसने लोमड़ी के इरादे को समझ लिया और जब लोमड़ी वहां से चली गई तो उसने हिरन से कहा, ये लोमड़ी दुष्ट है, ये तुम्हें मार के खा जाना चाहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इससे दूरी बना के रखो और मेरी सलाह मानो मित्र। कौवे की बात सुनकर हिरन बोला, मित्र, सभी को शक की निगाह से देखना अच्छी बात नहीं है। लोमड़ी मेरी बहुत गहरी मित्र है। विश्वास करो, वो मित्र है, शत्रु नहीं। वो मुझे कभी कुछ नहीं करेगी। तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करो। हिरन की बात सुनकर कौवा वहां से चला गया, किंतु
उसे लोमड़ी पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था और वो दूर से उन दोनों पर नजर रखने लगा। उधर एक दिन घूमते हुए लोमड़ी ने देखा कि एक किसान ने अपने खेत में जानवरों से बचने के लिए जाल लगा रखा है, जिसमें जो भी जानवर आएगा वो फंस जाएगा। अच्छा मौका देखकर लोमड़ी उस हिरन के पास गई और बोली, मित्र, आज मैंने जंगल के उस पार एक बहुत हरी भरी फसल देखी है। चलो, आज मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। ना बाबा ना, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। वहाँ खेत का मालिक भी होगा, मुझे उससे डर लगता है। अरे तुम कैसी बातें करते हो? वहाँ कोई नहीं रहता। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? हिरन लोमड़ी की बातों में आ जाता है और चल पड़ता है। कुछ देर बाद दोनों उस खेत में उठ जाते हैं। जाओ मित्र, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जाओ, तुम अपनी भूख मिटा लो। लोमड़ी की बात सुन जैसे ही वो हिरन खेत में घुसने की कोशिश करता है, वो किसान के बिछाए जाल में फंस जाता है। अरे ये क्या हुआ? हिरन ने जाल तोड़ने की बहुत कोशिश की, किंतु वो सफल नहीं हो सका और उसने लोमड़ी से कहा, मित्र, मुझे बचाओ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, बचाओ। अरे, मैं इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ कि किसान तुम्हें मार डाले और मैं तुम्हारा मांस खा सकूं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे मित्र हो ना। मैं कोई मित्र नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा मांस खाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है और पास की झाड़ी में छिपकर किसान का इंतजार करने लगती है। इधर हिरन को ढूंढते ढूंढते कौवा उस खेत के पास पहुंच जाता है और हिरन को जाल में देखकर कहता है, मित्र, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी जान अवश्य बचाऊंगा। अब मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। ठीक है मित्र, अब मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। तो ठीक है, तुम जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करना। खेत का मालिक तुम्हें मरा हुआ समझकर जैसे ही जाल हटाएगा, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुम भाग जाना। हिरन ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने हिरन को मरा हुआ जान के जैसे ही जाल हटाया, वो कौवा का इशारा पाकर जंगल की तरफ भाग गया। उसने कौवे को धन्यवाद दिया। अब दोनों फिर से प्रेम से उस जंगल में रहने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी अजनबी पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने मित्र सोच समझकर बनाने चाहिए।